साथियों, आज का हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी कमी की वजह से बहुत सारे लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हो पाता। ऊपर वाले ने सभी को एक जैसा मौका दिया है, सभी को बराबर मौका दिया है। ऊपर वाले ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ऊपर वाले ने सभी के जीवन में एक दिन में 24 घंटे दिए हैं, चाहे उसकी उम्र कम है या ज्यादा है तब भी 24 घंटा है, चाहे कोई पतला है या मोटा है तब भी 24 घंटा उसके पास है, चाहे किसी के पास कम पैसा है या ज्यादा पैसा है तब भी उसके पास 24 घंटा है, कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति काला है तब भी उसके पास 24 घंटा है, कोई व्यक्ति हिंदी बोलना जानता है, कोई नहीं जानता है तब भी उसके पास 24 घंटा है। यानी कि ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, सभी के साथ सभी को समान मौका दिया। तरक्की करने का, अपने जीवन को सुधारने का, आगे बढ़ने का बिल्कुल समान मौका है सबके पास। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति 24 घंटे में केवल 10, 20, 50, 100 रुपया कमाता है, एक व्यक्ति 1000, 2000 रुपए कमा लेता है, एक व्यक्ति 10,000 रुपया भी कमा लेता है, 10, 20 हजार रुपया कमा लेता है, एक व्यक्ति उससे ज्यादा भी कमा लेता है। ऐसा क्यों है साथियों? डिपेंड करता है उसको मिला हुआ प्लेटफॉर्म, उसने किस प्लेटफॉर्म को चूज किया है काम करने के लिए, ये कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से जिंदगी बदलती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। सिर्फ अकेला मेहनत करने से जिंदगी नहीं बदलती, सही जगह पर मेहनत करने से जिंदगी बदलती है। क्योंकि अकेला मेहनत करने से अगर जिंदगी बदलती होती तो बेचारा वो रिक्शा वाला जो सुबह से शाम तक भरी धूप में, भरी बरसात में, भरी ठंड में रिक्शा खींचता है, उसके सिर से पसीना छू करके नीचे तक पहुंच जाता है। वो बेचारा मजदूर जो सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहा है, बोझा सर के ऊपर ढो रहा है, वो बेचारा हेल्पर जो लोहा पीट रहा है या लोहे को सर पे उठा करके फेंक रहा है, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ करके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी नहीं बदल रही। क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं है जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए। प्लेटफॉर्म की कमी है। प्लेटफॉर्म नहीं है तो जिंदगी नहीं बदलती। साथियों, मेहनत तो सभी जगह करते हैं ना। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बिना मेहनत करे पैसा आ जाए। बिना कुछ करे कुछ नहीं आता। कहते हैं इस दुनिया में अगर फ्री में कुछ चाहिए आपको तो फ्री में मिलता है केवल धोखा, बाकी सबके लिए सब कुछ करना पड़ता है ना। मेरे एक बहुत अच्छे ट्रेनर रहे हैं दिल्ली ऑफिस में, तो हंसी मजाक में कभी कभी वो कहते थे, मुझे वो बात अच्छी लगती थी, आप इसको अदरवाइज बिल्कुल भी मत लीजिएगा, है ना। वो कहते हैं कि अगर पिटाई खानी है तो उसके लिए भी लड़की को छेड़ना पड़ता है ना। तो इसका मतलब कुछ भी चाहिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिना कुछ करे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम सभी मेहनत तो करते हैं, हम सभी ईमानदार तो हैं, हम सभी लगनशील तो हैं, हम सभी तरक्की तो करना चाहते हैं, हम सभी अपने सपनों को तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां जाकर के हम अपनी एबिलिटीज को दिखा सकें, अपनी क्षमताओं को दिखा सकें, अपने गुणों को दिखा सकें और तरक्की कर सकें। साथियों, अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो बड़े लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग तरक्की कर पाते हैं। हिंदुस्तान में लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं और वो सपना लेकर के जाते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में तो ज्यादा से ज्यादा 12-15 खिलाड़ी तो सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं इसलिए मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा भी नहीं पता है। ज्यादा से ज्यादा 12-15 लोग क्रिकेट टीम में जा सकते हैं। अब जो लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनके तो सपने अधूरे रह गए, क्योंकि सबको मौका तो नहीं मिल सकता। हमारे हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय तक लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स हैं
कि सबको पुलिस की वर्दी पहना करके बाहर निकाल दे, चलो जी तुम भी पुलिस में, तुम भी पुलिस में, तुम भी पुलिस में, या सभी को आर्मी में भर्ती कर दे, या सभी को रेलवे डिपार्टमेंट में भेज दे। जितनी सुविधाएं होंगी उतनी ही तो जॉब निकलेंगी। अब अचंभे की बात यह है कि किसी भी पोस्ट पे अगर 20,000 50,000 पोस्ट लिख रही है तो उसमें 5-5 10-10 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके पेपर दे रहे हैं और कंपटीशन में जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म की कमी है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा हुआ है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो लोग हुए हैं, लेकिन उसके हिसाब से वो प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं मिला है जिससे वो तरक्की कर सकें, जिससे वो आगे बढ़ सकें, जिससे वो कामयाब हो सकें। वो प्लेटफॉर्म हमारे हिंदुस्तान में अभी नहीं है लोगों के पास। अगर आज के समय की बात करें, आज के समय में बोला जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ लोगों की नौकरी खतरे में चल रही है कोरोना वायरस की वजह से। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री धराशायी हो गई है। टूरिस्ट इंडस्ट्री की कमर ऐसी टूटी है कि अगले 2-3 साल तक वो संभलने वाली नहीं है, उठने वाली नहीं है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री धराशायी हो गई, होटल इंडस्ट्री धराशायी हो गई, है ना, मॉल, ये सारी चीजें अभी बहुत लंबे समय तक दोबारा से अपने सिस्टम पे नहीं आ पाएंगे। तो इन सभी में जो जॉब कर रहे थे, क्या उनकी जॉब बची है? नहीं, एयरलाइंस खड़ी हुई हैं, है ना। तो ऐसे समय में जब बिजनेस डाउन जा रहे हैं, जॉब्स का कोई पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि जब हम जॉब पे जाएंगे तो हमारी जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी। एक व्यक्ति अगर उसकी चाहत है 25, 30, 50,000 रुपया महीना कमाना, लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी के अभाव में वो बेचारा 15,000, 20,000 पे जॉब कर रहा होता है और वहां भी उसकी जॉब सेफ नहीं है। वहां भी उसे हमेशा डर लगा रहता है, कब, पता नहीं कब उसकी जॉब चली जाएगी, पता नहीं कौन व्यक्ति उसकी 20,000 की जॉब पे 15,000 में काम करने के लिए आ जाएगा, या 15,000 की जॉब पे मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा कब 10,000 में आ जाएगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि प्लेटफॉर्म की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं है। हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उस तरक्की करने के लिए वो प्लेटफॉर्म जो चाहिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है। साथियों, आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है जिस पे लाखों करोड़ों लोग एक साथ आकर के काम कर सकते हैं, लाखों करोड़ों लोग आकर के तरक्की कर सकते हैं, लाखों करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारे हिंदुस्तान में इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को इतनी खराब तरीके से पेश किया है, इतनी गलत तरीके से लोगों को बताया है, समझाया है कि लोगों के दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारी गलतफहमी आ चुकी है। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वही जोड़ा जाड़ी का काम, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वही चैन बनाने वाला काम, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वही मुर्गा बनाने वाला काम। नहीं साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है और हिंदुस्तान में भी अब इसका ट्रेंड आ रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। आज तक हमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने अपने हिसाब से समझाया है, लोगों ने अपने मतलब के हिसाब से हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट बताए हैं, लोगों ने अपने मतलब के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग समझाया है। इसलिए हमारे दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो चुका है, खराब हो चुका है। साथियों, बहुत सारी हिंदुस्तान में मनी स्कैम कंपनियां थी जो नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ करके आ गई थी, लोगों को यह बताने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमारे साथ जुड़ो। इस दुनिया में दो ही तरीके से पैसा आता है, या तो कोई प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा, या कोई सर्विस दी जाएगी तो पैसा आएगा। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी शोरूम्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उनमें कोई प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा जनरेट होता है। और जितने भी प्रोफेशनल हैं, टीचर है वो अपनी सर्विस दे रहे हैं तो पैसा आएगा, एडवोकेट है वो अपनी सर्विस दे रहे हैं तो पैसा आएगा, डॉक्टर है वो अपनी सर्विस दे रहे हैं तो पैसा आएगा, सीए है वो अपनी सर्विस दे रहे हैं तो पैसा आएगा।
जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी सर्विस देते हैं तो पैसा आता है, जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी फैक्ट्री है, जितने भी मॉल्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं, वो कोई प्रोडक्ट मूव करते हैं तो पैसा आता है। तीसरा कोई तरीका नहीं है पैसा आने का। अगर कोई कंपनी कह रही है कि आप आ जाओ, पैसा लगाओ, कुछ नहीं करना और बदले में आपको पैसा आएगा, तो साथियों कुछ नहीं करना तो कुछ मिलेगा भी नहीं। ये केवल और केवल हमारी गलतफहमी है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर देगा और हमें कुछ मिल जाएगा। साथियों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हमें हमारी मां करती है कि नहीं? लेकिन जब हमारी मां हमें पास खिला पिला करके, है ना, बड़ा कर देती है, पाल पोस देती है, पाल पोस, बहुत सारे लोगों को ये शब्द समझ नहीं आएगा। यानी कि जब हम एक एज पे आ जाते हैं, 18, 19, 20 साल, 21 साल, 22 साल, जब हमें पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए और हम नहीं निकलते हैं, तो वो ही माँ हमें नए नए तानों से मारती है, नए नए ताने हमें देती है। क्या क्या कहती है? बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे, अरे तू क्यों पैदा हो गया, तू तो होते ही मर जाना चाहिए था, मुझे क्या पता था तू इतना निकम्मा निकलेगा, इतना कामचोर निकलेगा, इतना हरामजादा निकलेगा कि तू कुछ नहीं करेगा, खाट पे पड़ा रहेगा, रोटी तोड़ता रहेगा। वो माँ भी इस तरीके के लफ्ज बोलती है। क्यों बोलती है? ताकि हम कुछ करें, ऐसी नाकारा और निकम्मे पड़े ना रहें। वो माँ भी चाहती है हम घर से बाहर निकले। और साथियों, सबसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में माँ ही हमसे करती है, उसके बावजूद माँ ये शब्द बोलती है। क्यों? क्योंकि हमें वो शब्द लगे और हम काम करें, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, वो व्यक्ति जिसने आपको फोन किया, कुछ नहीं करना पड़ेगा, 10,000 20,000 लगा दो, बिना करे मिल जाएगा? क्या लगता है आपको? कोई भी कंपनी बिना करे आपको कुछ दे देगी? मुझे तो नहीं लगता। जब एक माँ हमें बिना कर कुछ करे नहीं देने को तैयार है, तो कोई कंपनी हमारी क्या लग रही है यार, बिना करे कुछ दे देगी हमें? मुझे नहीं लगता। अब दिक्कत यह है कि लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को सेटवर्क मार्केटिंग समझ लिया है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेट प्लस वर्क प्लस मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, नेट का मतलब है टीम, नेटवर्क का मतलब है जाल, नेट का मतलब है ग्रुप। वो ग्रुप, वो टीम, वो जाल क्या करेगा? वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा? मार्केटिंग करेगा। और मार्केटिंग का मतलब होता है समझाना, बताना, जानकारी देना, शेयर करना। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब कहीं भी पैसा लगाना और पैसा लगवाना नहीं है। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है? आज के समय में यह हो रहा है कि कोई भी मनी स्कैम कंपनी आ जाती है मार्केट में और लोगों को चीट करती है। जैसे एक भाई साहब थे चोर, जो चोरी की नियत से कोई लाल पीले कपड़े पहन करके मार्केट में निकल गए। ध्यान रखना, कपड़ों में मत जाना, अंदर छिपे हुए व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं मैं। वो आपके गली मोहल्ले में आए, ले आ जाओ भाई साहब, आगे सिद्ध पुरुष आ गए हैं, है ना, आ जाओ फटाफट, एक सोने की चैन की 2 करवा लो, एक सोने की चैन की 2 करवा लो। और हम भी बेचारे लालच के मारे बैठे हुए थे, मुफ्त में कुछ मिल जाए, और जैसे ही वो बात कानों में पड़ती है, अच्छा हमारी गली मोहल्ले में एक चैन की 2 चैन, क्या बात है भैया, जुगाड़ लग गया, हो गया तुक्का फिट, है ना। और जैसे ही कानों में बात बनती है, एकदम तुरंत पहुंच जाते हैं उसके बाद, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, एक चैन की 2 चैन करवानी है, हाँ मैं करवा रहा हूँ, देखिए एक तो ये गले में और एक अंदर से ला रहा हूँ, शेप में रखिए, फटाफट रुको, फंसा भी है। और ले जाकर के एक चैन की 2 चैन दे दी। अब 2 चैन दे दी, 2 की के यार एक की क्या करवाएं, 2 की 4 करवाएंगे। उन्होंने बोला देखो ये काम तभी करेगा जब आप पीठ घुमा लोगे और आंखें बंद कर लोगे। उन्होंने पीठ घुमा ली और आंखें बंद कर ली। जो कि एक काम करो, 10 मिनट से पहले आंखें नहीं खुलनी चाहिए, नहीं तो एक चैन की 2 चैन नहीं होगी। 10 मिनट तक हमने लालच के मारे, हम बेचारे 10 मिनट तक आंखें बंद करके खड़े रहे कि 2 चैन की 4 चैन मिलेगी। और जैसे ही आंखें घुमाई कि लो जी अब तो 4 चैन बनी गई होंगी, जुगाड़ हो ही गया होगा, तुक्का फिट हो ही गया होगा, है ना। तो पता चला वो भाई साहब गायब, वहां से वो तो लेके गायब, है ना। और फिर गली मोहल्ले में चिल्ला रहे, अरे मैं तो लुट गया भाई, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो 2 सोने की चैन लुट गई है ना, मेरी तो चैन लेकर के लोग भाग गए, है ना। और पुलिस के पास चले गए कंप्लेंट करने के लिए।
पुलिस वाले ने पूछा क्या हुआ जी, क्योंकि वो जी लालच के मारे मैंने 2 चैन पकड़ा दी थी कि 4 मिलेंगी मुझे। अब पुलिस वाले साइड में ले जाकर फट्टे बजा रहे हम में ही। अच्छा, लालच में तुम फंसो, अब ढूंढने हम जाएं उसे। साथियों, ऐसे ही बहुत सारी मनी स्कैम कंपनियां आई जिन्होंने आकर के लोगों को लूटा, जिन्होंने चीट किया, जिन्होंने धोखा दिया, और हम कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर शक करने लगते हैं। जैसे मेरे सामने बैठे परवेज जी। अब परवेज जी स्मार्ट बंदे एकदम बिल्कुल। अब किसी ऐसी मनी स्कैम कंपनी के चक्कर में परवेज जी पड़ गए। और परवेज जी को बुला लिया कंपनी में किसी व्यक्ति ने, और परवेज जी को बैठा करके सामने लंबी लंबी बातें छोड़ने लगे। अरे परवेज जी, आपके जैसे लोग तो मैंने आज तक देखे ही नहीं है, आपके जैसा बंदा तो आज तक बनना ही बंद हो गया है, आपके अंदर तो वो वाली काबिलियत, तो आप तो मजा खड़ा कर दोगे यार, आप तो झंडा अपने हाथ में लेकर के आप तो बिल्कुल आगे आ जाओगे। आपके अंदर जो काबिलियत है ना, आप तो ये समझो कि 6 महीने में 5 लाख रुपया कहीं नहीं गया। और इतना ही सुनते ही परवेज जी के कंधे दोनों ऊपर खड़े हो जाते हैं। अच्छा भाई, मेरे जैसा और कोई नहीं है, अच्छा मेरे जैसा बनना ही बंद हो गया, क्या बात है। और परवेज जी 2 बार कंधे में हाथ मारते हैं, बहुत बढ़िया भाई। अब कंपनी से परवेज जी कहते क्या करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं ज्यादा, 50,000 रुपए का चेक लगा दो, और बस ये समझो कि 6 महीने में 5 लाख शुरू। परवेज जी दौड़े दौड़े जाते हैं घर, जाकर के भाभी जी से बोलते हैं हाँ ला दियो, चेक बुक दियो फटाफट, चेक बुक दे फटाफट। परवेज जी ने ले जाकर के पैसा निकाला और जाकर कंपनी में जमा कर दिया। अब कंपनी वाले से परवेज जी कह रहे हैं पैसा जमा करके, हाँ भाई अब क्या करना पड़ेगा। तो कंपनी वाले कह रहे हैं यू ही करना पड़ेगा। यू ही क्या भाई, जैसा हमने तुम्हें समझाया ऐसी लोगों को समझाओ आगे जाके। परवेज कह रहे क्या मतलब, कह रहे यही बताना पड़ेगा जो बताया हमने, क्योंकि 50,000 का क्या मिलेगा, ना ये तो ज्वाइनिंग होगी आपकी 50,000 की, तो 50,000 की तो ज्वाइनिंग हो गई, आप तो लोगों को जाकर के बताओ। अब परवेज जी कह रहे यार फंस गए इसमें तो, अब क्या करें। क्या परवेज जी बाहर सड़क पे निकलेंगे, निकलते ही लोगों को पकड़ लेंगे, हाँ भाई तू भी आ जा 50,000 लेकर के, तू भी आ जा 50,000 लेकर के, कोई दे देगा, कोई ना दे। अब किसको फंसाएंगे बिल्कुल अपने निकालने तो फंसाएंगे ना, दिमाग में तो वही चल रहा होगा। अब इन्होंने जाकर अपने गली मोहल्ले में बताई, अरे भाई साहब मैं तो इतनी बढ़िया कंपनी आज लेके आया हूं भाई, ये समझो कि 6 महीने में 10 लाख शुरू। कंपनी ने 5 लाख बोला था, इन्होंने बोला 10 लाख शुरू क्योंकि यार जल्दी आएंगे लोग। अब वो भी बेचारे लालच के मारे वो भी बैठे हुए थे, कोई जुगाड़बाजी हो जाए। उन्होंने बोला देखो परवेज जी 50,000 रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं तुम्हारी कंपनी को नहीं जानते। अब परवेज जी को तो अपने निकालने थे। बोला ना ना ठीक है मुझे जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। परवेज जी 2 लोगों के 50,000 रुपए लेके गए कंपनी के पास, जमा कर दिया लाख रुपया, और कंपनी ने 2,000 रुपए का चेक परवेज जी को दे दिया, ये तुम्हारा कमीशन है। कमीशन 2,000, हाँ। अभी परवेज जी का 48,000 खुद के फंसे हुए हैं। ऐसे करते करते जब तक परवेज जी के खुद के 50,000 निकल के आएंगे, जब तक गली मोहल्ले के, गांव के, रिश्तेदारों के करोड़ों रुपए ठुक चुके होंगे कंपनी में। और जैसे ही कंपनी में करोड़ों रुपए ठुके और परवेज जी के 50,000 लेकर के वापस आए, कंपनी ताला लगा करके बंद करके भाग गई। पता वो लोग क्या सोच रहे होंगे, भाई परवेज जी लाए थे इस कंपनी को, तो यहाँ परवेज जी तो मोटा छाप रहे, मोटा। ये किसी को ना पता कि अभी परवेज जी के खुद के 50,000 रुपए निकले हैं, खुद के भी फंसे हुए 50,000 निकले, और कंपनी भाग गई। और वो सबसे लास्ट वाले ने जिसने कल पैसा दिए थे, वो पहुंच गया ऊपर वाले के पास, चल भाई ला मेरे पैसे दे, कंपनी भाग गई, तो खबर तो सबने में फैलेगी। वो उससे ऊपर वाले के पास, वो उससे ऊपर वाले के पास, और एंड में खड़ी थी परवेज जी। सब इनके घर के बाहर डंडा ले लेकर के आ गए। अगर परवेज जी धाकड़ व्यक्ति हैं तो 2-4 फायर वायर कर देंगे, फायर मार देंगे, भग जाएगी पब्लिक। लेकिन अगर बेचारे सज्जन व्यक्ति हैं तो या तो अब घर बिकेगा, या जमीन बिकेगी, या भाभी जी के जेवर बिकेंगे, है ना, या कर्जा होगा, लेकिन उनके पैसे दिए जाएंगे। अब जिंदगी में कभी भी परवेज जी के कान के बराबर कर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी निकलेगा ना, तो कान बंद कर लेंगे। कहीं कोई नेटवर्क मार्केटिंग समझाता वो व्यक्ति मिलेगा ना, 2 किलोमीटर पहले से निकल लेंगे। और ना कि सिर्फ ये, जिन लोगों को पैसा वापस भी दे दिया ना, वो भी लोगों से क्या कहेंगे, अरे भैया हम तो फंस गए, वो देखो परवेज जी भाई बड़े चालू आदमी है,
हमारे तो 50-50 हजार रुपए फंसवा दिया भाई, उनके चक्कर में मत पड़ियो, पैसा वापस मिल गया फिर भी बदनाम करेंगे। एक बात बताइए परवेज जी, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी? क्या वहां किसी का प्रोडक्ट का लेन देन था या किसी सर्विस का लेन देन था? वहां मनी स्कैम था। यानी कि ये समझिए जैसे आपने जाकर के जुआ खेला, जीते तो जीते नहीं तो गए। वहां पैसा लगा करके पैसे से पैसा कमाया जा रहा है, और बहुत सारे साथी इन्हीं चक्करों में फंस जाते हैं जहां पैसा लगा करके पैसा कमाया जा रहा है, ना वहां कोई प्रोडक्ट होता ना कोई सर्विस होती। और जब वो फंस जाते हैं ऐसे चक्करों में तो फिर चिल्लाते हैं। ऐसे ही तो आई थे बाइक बोट, 60,000 70,000 रुपए लगाओ, आपकी मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल चलेगी, पैसा आएगा। देखिए किसी ने मोटरसाइकिल कहां आई थी, कहां चल रही थी? ऐसी तो क्लिक चल रहा था, इतने रुपए दो फिर क्लिक करो और फिर पैसा कमाओ। भैया पैसा कहां से जनरेट हो रहा है? ना कोई प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस है, कहां से जनरेट हो रहा है पैसा? और इसलिए फिर वो कंपनियां भाग जाती, फिर बोले हम तो वही लूट गए, बर्बाद हो गए। हम तो बर्बाद किसके चक्कर में हो गए? अपने चक्कर में हो गए ना। और अचंभे की बात यह है कि जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो जेन्युइन होती है, जिसके पास 42 सालों का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पिछले 42 सालों से 160 देशों में चल रही है, जिसके साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और जिसके खिलाफ आज तक कोई केस नहीं हुआ, वो कंपनी अपॉर्चुनिटी देने का जो है, बताने का, समझाने का कोशिश करती है, तो लोग कहते हैं अच्छा हमें समझा रहा है, हमें पढ़ा रहा है, हमें कुछ पता नहीं है, हम करेंगे इसे। कहते हैं ना अच्छी बात जल्दी से समझ नहीं आती, तो ये अच्छी बात लोगों को समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग इस बात को सुनने के लिए, समझने के लिए, अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है ना, बहुत सारे लोग बैठ करके सुन रहे होंगे ऐसे, बहुत सारे लोग चाय पीते पीते सुन रहे होंगे, और कुछ तो बेड पे लेट के भी सुन रहे होंगे इस काम को। नहीं तो देख लो, है ना, देखो बहुत सारे लोग लेटे पड़े होंगे कैमरा बंद करके। तो मेरे भाई, अच्छी चीजों पे हमेशा शक किया जाता है और बुरी चीजों को हमेशा आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वहां लालच जुड़ा हुआ होता है। और आदमी हमेशा जब भी फंसता है वो लालच में फंसता है। जहां जितना बड़ा लालच होगा उतना ही ज्यादा फंसने का डर होगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जुड़ने के लिए, काम करने के लिए आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, 1 रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो खतरा किस बात का है? यहाँ लोग डरते क्यों हैं? यहाँ लोग परेशान क्यों होते हैं? यहाँ लोग भगते क्यों हैं? ये समझ में क्यों नहीं आता? अगर कंपनी गलत होती, कंपनी के प्रोडक्ट गलत होते, कंपनी का सिस्टम गलत होता, तो क्या आज 42 साल बाद बैठ करके हम बात कर रहे होते? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां वो व्यक्ति भी काम कर सकता है जिसके पास कम पैसा है, वो व्यक्ति भी काम कर सकता है जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो व्यक्ति भी काम कर सकता है जो कम पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति भी कर सकता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति भी कर सकता है जो काला है, वो व्यक्ति भी कर सकता है जो गोरा है, वो व्यक्ति भी कर सकता है जो 20-22 साल का है, वो व्यक्ति भी कर सकता है जो 50-60 साल का है। कोई भी कर सकता है। 2 रिक्वायरमेंट है बस, 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, और दूसरा कुछ काम करके पैसा कमाने की, अपने सपनों को पूरा करने की चाहत होनी चाहिए। जुगाड़ यहां नहीं चलता। बहुत सारे लोग कहते कुछ जुगाड़ करवा दो, यहां काम नहीं करता जुगाड़। रातों रात लखपति करोड़पति आप यहां नहीं बन सकते। एक दिन बनेंगे लेकिन रातों रात नहीं बनेंगे, उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने लिए मेहनत कर सकते हो, ईमानदारी से आगे बढ़ सकते हो, तरक्की कर सकते हो, अपने सपने पूरा करना चाहते हो, तो आपके लिए काम ये बेस्ट है। अगर आप कोई जुगाड़ ढूंढ रहे हो, रातों रात लखपति करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो, फ्री में बैठ करके बिना कुछ करे पैसा कमाना चाह रहे हो, तो बिल्कुल गलत जगह आ गए आप, गलत जगह आ गए आप। यहां तो ईमानदार लोगों की जरूरत है, मेहनती लोगों की जरूरत है, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जो मेहनत करके आगे बढ़ना नहीं चाहते उनके लिए ये जगह सही नहीं है, और जो तरक्की करना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, वो बहुत तेजी से यहाँ पैसा कमाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कितने लोगों को समझ में आया जरा कमेंट करके बताइए। बाकी कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।